सबसे अनिवार्य अहिंसा। योग के पहले अंग का पहला स्वरूप अहिंसा है। अहिंसा की प्राप्ति होगी तभी आदमी चित्त को एकाग्र कर पाएगा। अहिंसा का व्यापक अर्थ है किसी को किसी भी तरह से दुख नहीं पहुंचाना, न वाणी से न ही शरीर से। जब हम किसी की समाप्ति या उसे नुकसान पहुंचाने का संकल्प करते हैं तो यह भी हिंसा है। यह नहीं होना चाहिए। माम हिंस्यात् सर्वभूतानि। हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए सनातन धर्म में लिखा है कि मच्छरों कीट पतंगों को भी मारने, वृक्ष लताओं को काटने से भी पाप उत्पन्न होता है। यज्ञ में लकड़ी की जरूरत होती है, पेड़ काटे जाते हैं तो जैसे यज्ञ से पुण्य मिलता है, ठीक उसी प्रकार हरा भरा पेड़ काटने से पाप भी मिलता है। इसलिए लोग मनुष्यों की ही नहीं किसी भी तरह से अहिंसा नहीं करें। कौन सा संप्रदाय होगा, कौन सी जाति होगी जिसको हिंसा पसंद है। योग के पहले अंग यम का पहला स्वरूप अहिंसा है, जिसे वेदों ने सबसे पहली बार समाज में प्रकट किया था। किसी भी प्राणी के साथ हिंसा मत करो। ऐसे आख्यान भी आए हैं, जब तितली के पंख में कांटे को छुआ दिया तो दंड स्वरूप सूली पर बैठना पड़ा। शास्त्रों में वर्णित है ऐसे प्रसंग। कितना बड़ा चिंतन है महर्षि पतंजलि का। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अर्थात जब योगी का अहिंसा भाव स्थिर हो जाता है तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैर त्याग देते हैं। यम का दूसरा अंग है सत्य। वेदों ने कहा सत्यम वद। यह किसी एक जाति या काल के लोगों के लिए नहीं कहा था, सबके लिए कहा था। सत्य सभी को बोलना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अर्थात सत्य में यदि कोई प्रतिष्ठित है तो उसकी वाणी में संपूर्ण क्रियाओं के फल आ पाएंगे। सत्य बोलने वाला यदि कह देगा तो पापी भी स्वर्ग चला जाएगा। सत्य की आवश्यकता पूरे संसार को है। सत्य बोलने से सच्ची शक्ति उत्पन्न होती है। यम का तीसरा अंग है अस्तेय। चोरी का अभाव होने पर योगी के सामने हर प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं। पूरी दुनिया की समस्या है कि लोग छल कपट अनेक तरह के गलत हथकंडों से दूसरों की वस्तु, जमीन, संसाधनों को अपना बना लेते हैं। संपूर्ण मानव जाति ही चोरी से त्रस्त है। योग के लिए अपरिग्रह जरूरी है। उपनिषदों में लिखा है कि संग्रह उतना ही करना चाहिए जितने में जीवन का निर्वाह हो जाए। मगर आज जो लोग योग के प्रचार में लगे हैं उनमें से ज्यादातर बड़े परग्रही हैं, जबकि पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है अपरिग्रही को सभी तरह के फल की प्राप्ति होगी। उसे बैठे बैठे ही सभी रत्नों की प्राप्ति होगी। कितना बड़ा चिंतन है महर्षि पतंजलि का। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अर्थात जब योगी का अहिंसा भाव स्थिर हो जाता है तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैर त्याग देते हैं। अहिंसा परमो धर्मः।